है गाइस, दिस इज आकाश सरडीगी और आप हमारा चैनल देख रहे हैं आकाश सरडीगी। सो थंबनेल आपने सही सुना। तो आज मैं आपको बताऊंगा, यू गिव मी योर वन प्रीशियस मिनट एंड आई टेल यू एंड आई गिव यू एन आइडिया टू जनरेट 1 करोड़। हाँ, ये आइडिया मेरे पास भी है। ये मैं इसको फ्यूचर में अप्लाई करूंगा। आज वो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये क्या आइडिया है? क्या आकाश आप हमें कुछ लॉटरी लगाने वाले हैं? नहीं, लॉटरी नहीं, वैसा कुछ नहीं, पर एक इन्वेस्टमेंट प्लान है विच इज़ नोन एज PPF, जिसके तहत अगर आप ईयरली एक सडन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो कुछ सालों के बाद आप इसका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका अराउंड 3 टाइम्स मीन्स आप 1 करोड़ तक रीच हो जाएंगे। इट विल ट्रिपल इट सेल्फ। अलॉन्ग विद दैट आपको ईयरली उसका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन के तहत दिया जाएगा। तो अराउंड 1,50,000 मैक्सिमम 1,50,000 आप इनकम टैक्स में डिडक्शन पा सकते हैं। तो एक कैसा है, क्या है ट्रिक आपको 1 करोड़ दिला सकता है विद इन अ फ्यू ईयर्स माने अराउंड 20-25 ईयर्स। तो नेक्स्ट में आपको मैं अपना स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। विद इन 20 ईयर्स आपका मेच्योरिटी में आपको साल में 1,50,000 पे करना है और विद इन 25 ईयर्स आपके पास कितना मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा। एंड आई विल गारंटी यू विद इन 25 ईयर्स यू विल एंड विद एन टोटल मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। यस गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि PPF से हम 1 करोड़ तक रुपए हम कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको इनिशियली बता दूं तो PPF में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर ईयर। एंड आपको PPF में अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो तो 7.1% है। ओके, सो आप जो है PPF मिनिमम एक 15 ईयर्स तक के लिए आपको PPF तो खोलना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने पैसाबाजार.com से कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इफ़ आई यूज़ PPF फॉर 15 ईयर्स एंड मैं ईयरली 1,50,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 7.1%। सो आई जस्ट क्लिक ऑन कैलकुलेट। सो आई विल गेट सो 15 साल में मैं सिर्फ डिपॉजिट करूँगा 22,50,000। तो मेरा अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आई एंड विथ 40,68,000। ओके, बट हमारा टारगेट तो टू गेट 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़। तो 15 साल के लिए जो है ना, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना नहीं आएगा। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अभी मैं इसको इंस्टेड ऑफ 15 साल मैं कर देता हूँ इसको 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स एक बार करने के बाद मैं इसको करूँगा कैलकुलेट एंड आई विल गेट, मतलब 20 साल तक मैंने 1,50,000 पर ईयर जमा किया 20 ईयर्स तक और मेरा मैच्योरिटी अमाउंट बना 66 लाख। मतलब 20 ईयर्स के अंदर आपका जो 30 लाख था वो बन गया 66 लाख। पर इसमें उतना कुछ वो मज़ा नहीं है, सिर्फ मेरा अमाउंट डबल हुआ है। बट व्हेन आई मेक दिस टेन्योर फ्रॉम 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स just within a span of 5 years, and if I just tap on the calculate button, then my dear friends I'll get सिर्फ और सिर्फ 7,50,000 एडिशन से। मतलब आपका जो 30 लाख था वो 66 बन गया था। अभी आप उसको सिर्फ 5 साल के लिए और 1,50,000 डाल दिया, मतलब 37,50,000 बना दिया। तो सिर्फ विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स यू विल रीच विथ 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ 3 लाख। और इससे भी बहुत मज़ेदार बात क्या है बोले तो, अगर मैं इस 25 ईयर्स को इफ़ आई जस्ट चेंज इट टू 30 ईयर्स। ओके, इनिशियली मैं आपको बताऊंगा जब 25 था। ओके, एंड कैलकुलेट। सो 37,50,000 था। ओके, सो और इधर 1 करोड़ 3 लाख, मतलब आसपास आप 1 करोड़ के जगह पर पकड़ लीजिए। और ये अराउंड दिस इज़ अराउंड 37 lakhs। ओके, एंड आई विल जस्ट मेक अनदर 5 ईयर इन्वेस्टमेंट 1,50,000 5 साल के लिए और दूंगा। ओके, एंड आई विल जस्ट टैप ऑन कैलकुलेट। ओके, तो जो 37 था, 37 से 45 बन गया, तो मतलब अराउंड 8 लाख मैंने इनडायरेक्टली, टू बी वेरी प्रिसाइज 7,50,000 मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। और 5 साल के और 25 साल से और 5 साल मतलब 30 साल तक। तो मेरा जब 25 ईयर्स था, ये मेरा मेच्योरिटी अमाउंट था अराउंड 1 करोड़। अभी ये देखिए मेच्योरिटी अमाउंट कितना बन गया, 1 करोड़ 50 लाख। मतलब
इधर जो डिफरेंस है 45 लाख से, मतलब पहले तो 37 लाख था, अभी इसको मैंने 45 लाख बना दिया, मतलब आई जस्ट इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट बाई 7 लाख। और इधर ये मैच्योरिटी अमाउंट था जब 25 साल था 1 करोड़ था, और ये बन गए 1 करोड़ 50 लाख, मतलब जस्ट 7 लाख डालने से मेरे को रिटर्न मिल रहा है 50 लाख, मतलब 7 7 सा 49, अराउंड 700%। माई गॉड, सच अ ह्यूज रिटर्न। बट ये आपको बेनिफिट तभी हो सकता है जब आप इसको लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इट विल इनिशियली देखे तो आप जस्ट 30 का 60 लाख हो रहा था, और एल्स अराउंड क्या 22 जो था वो 30 हो रहा था, तो उधर 15-20 ईयर्स में उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जब आप ग्रेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब अराउंड 30 ईयर्स के लिए करेंगे, तो 1 करोड़ 54 लाख। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इसका इन्वेस्टमेंट और 5 साल से बढ़ा दूँ 1,50,000, तो माय गॉड सर, 1 करोड़ 50 लाख से सीधा 2 करोड़ 25 लाख, मतलब 75 लाख has been increased only through 7,50,000. My God. So this is the main part of PPF investment, which is the super benefit for any common man who is a salaried person, or who is a normal small businessman. So this is the thing what I wanted to share you. और इसका दूसरा बेनिफिट क्या है PPF का, मतलब देखिए, अगर आपने 52 लाख देकर 2 करोड़ 25 लाख तक कमा रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है अराउंड 1 करोड़ 75 लैक्स, मतलब वो इट्स नथिंग बट इट इज़ इंटरेस्ट। ओके, तो ये नॉर्मल अगर आप यही इंटरेस्ट FD और कोई और तरीके से कमाते थे तो उसके ऊपर आपको 30% का इनकम टैक्स लगता। मीन्स 1 करोड़ 75 लैक्स के ऊपर 30% मीन्स 1 करोड़ के ऊपर 30 लैक्स, और उधर आसपास पकड़ो तो मैं 20 लाख, अराउंड 50 लैक्स आपको टैक्स देना पड़ता था, 30% अगर मैं मिनिमम पकड़ूँ। पर PPF में एक प्रोविज़न है दैट PPF में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा इट इज़ फुल्ली एग्जाम्ड। आप जितने भी इंटरेस्ट कमाएंगे उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वांटेड टू शेयर यू। सो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, please open your PPF account and start investing. Maximum you can invest 1,50,000 and minimum 500 rupees, and try to invest maximum amount in PPF so that it will benefit you in the long term very much to you and to your family. Thank you very much. Yes guys, before going, don't forget to share this video with all your family members, your brothers, cousins, sisters, anyone who are in need of this investment plan, so that who are salaried person and who want to invest. So this is PPF is one of the very good investment plan where they can with the end of few years they can reach a crores target, and which is very helpful for them to इवन। अगर मैं इसी बातों में बताऊं तो अगर दूसरा इन्वेस्टमेंट में करेंगे, जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपको बहुत ही इनकम टैक्स लगेगा, जिसके तहत आपको बहुत ही टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ अल्टीमेट वेस्ट। सो PPF के तहत इट इज़ ट्रिपल E मीन्स एग्जाम, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं आएगा, एंड यू विल बी एंड विथ अ वेरी गुड सरप्लस अमाउंट। सो what I suggest is to go with PPF and start investing in PPF. थैंक यू। एंड अगर आप मेरे जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, पर इसके ऊपर मैंने बहुत स्टडी किया था, तो अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, अभी आप नहीं कमा रहे, तो इट्स प्लीज़ कीप दिस आइडिया विथ यू सो दैट इन फ्यूचर यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, एंड you even in the future you can also invest in it. Thanking you. Bye.